हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, 35 डेज बचे हुए हैं नाबार्ड की एग्जाम को होने में। 7 सितंबर को ये एग्जामिनेशन होना है। अगर आप 7 को और आज के डे को भी काउंट करते हैं तो अप्रॉक्स 40 डेज आपके पास है। बट 35 डेज स्टिल आपके लिए बहुत क्रूशियल है। एंड होता भी यही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं हमारी डेफिनेटली वो जो पेस होता है एग्जाम को कवर करने का वो आगे बढ़ता है। तो अभी इस जंक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। 15 दिन पहले हमने 50 डेज स्टडी प्लान आप लोग के साथ शेयर किया था। फिर हमने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए। एआरडी में, ईएसआई में डिफरेंट बताया, सुशील रगड़े सर ने आपको बताए थे। तो आई होप कि आप लोग वो सारी चीजें फॉलो कर रहे होंगे। बट स्टिल अगर अभी भी कई स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन नहीं की है या जो सोच रहे थे कि अगस्त के स्टार्टिंग से करेंगे या फिर आपने प्रिपरेशन अभी तक करी भी है, तो आप एक बार ये स्टडी प्लान देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें पूरी कर सकते हैं। स्टडी प्लान को मोर और लेस अगर आप ऐसे यूज करें एज अ चेकलिस्ट तो वो बहुत बेटर रहता है, क्योंकि डेफिनेटली हर किसी का पढ़ने का टाइम अलग है, रूटीन अलग है। कोई दिन में 4 घंटे दे सकता है, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 2 घंटे। ऐसा कोई वो नहीं है पैरामीटर कि कितना टाइम में एग्जाम क्लियर होगा। तो कितने भी टाइम अगर आप देंगे तो एग्जाम क्लियर हो सकता है। वो आप अपने पे डिपेंड करता है कि आपकी बाकी अपनी प्रिपरेशन कैसी है। अच्छा, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि कोर्स में जैसे हम अभी स्टडी प्लान में, क्योंकि पिछली बार भी काफी डाउट हुआ था, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ईबीएफ क्या है, बीपीडिया क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कोर्स है। इसमें जनरली हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, ये 8 सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट हमने यहाँ पे अलग किया है। अगर आप एग्रीकल्चर में देखेंगे तो ये टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो सिलेबस में दिए हुए हैं। ओके, अब ये टॉपिक कैसे हैं जो हमने अपने कोर्स में भी दिया है। आप हमारे कोर्स में अगर आप देखेंगे तो हमने एक एआरडी की समरी मॉड्यूल भी दिया है, जिसमें कि एक समरी बुकलेट हमने बनाई है स्पेसिफिकली, जिसमें कि पूरा जो सिलेबस है वो हमने कवर किया है। आप देख सकते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट जो कि आईटी, फाइनेंस या फिर दूसरी स्ट्रीम के हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है फेज 2 के लिए, तो वो अगर सिर्फ इस बुक को ही फॉलो करेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये बुक है, इसमें हमने सारी चीजें कंप्लीट की हैं। ध्यान में आपको क्या रखना है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ इन्फोग्राफिक्स या जितनी भी समरी टाइप की चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो टॉपिक है उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, एग्रोमेटोलॉजी। आज अभी हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, डायनामिक के भी, करंट के भी। तो हम ये सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स ये हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो डायनामिक पार्ट है उसके लिए 4 चैप्टर है। करंट एग्रीकल्चर डेटा रिपोर्ट्स, एआरडी स्कीम्स एंड कुरुक्षेत्र। करंट एग्रीकल्चर में बेसिकली जितना भी करंट अफेयर्स होता है फोर्टनाइटली, पीआईबी और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप देखेंगे, यही टॉपिक से फिल हमने किया है। जो हमारा 50 डेज का स्टडी प्लान है वो आपको देखने पे पता भी चलेगा। जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ईएसआई का पार्ट जो डायनामिक है और जनरल अवेयरनेस का दोनों काफी कॉमन भी रहता है। तो आप देखेंगे बीपीडीएस, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा कंपाइलेशन है कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का, और ये जो रेगुलेटरी एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस अफेयर्स हम यहाँ पे काफी डिटेल में कवर करते हैं। पीआईबी करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर और इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टैटिक पार्ट। तो इसको हम ईबीएफ बोलते हैं। तो हमने जहाँ पे लिखा है अपने स्टडी प्लान में वो ईबीएफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब हम अपना स्टडी प्लान देखते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपके अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप साथ में पूछ सकते हैं। तो अब ये वीक 1 है। 5 वीक हम मानते हैं कि 5 वीक्स आपके पास हैं। तो 5 वीक्स अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में पूरे 5 वीक्स आपको मिल जाएंगे। देन वीक 1 की हम बात करें तो जो टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, देन क्रॉपिंग सिस्टम, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो ये अब हमने कंप्लीट किया। ये सारे टॉपिक अभी हमने YouTube पे भी कंप्लीट किए, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत जिस्ट में पढ़ना, मतलब इसको बहुत सुपरफिशियली पढ़ना, ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और बहुत डिटेलिंग इसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब ये चीजें आप समझिए कि इतने बेसिक टॉपिक हैं कि आपके 2, 3 या 4 पेजेस के ही नोट्स में ये सफिशिएंट है। इसके लिए बहुत इन डेप्थ डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। कोई बोटेनिकल क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना है। देन सीड प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जनरेशन सिस्टम होता है 3, वो हम आपको जब वीडियो में इसको कवर करेंगे तो आपको बताएंगे। करंट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर स्कीम्स आपको कवर करनी है। ये फर्स्ट वीक का आप टारगेट रखिएगा। आप इसको डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, हर डे में एक आप अपना दे सकते हैं। तो आप देखेंगे ये टॉपिक्स आप डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। देन ईएसआई में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये ईएसआई का पार्ट है। ईएसआई में अगर आप हमारे कोर्स में भी देखेंगे तो उसमें हमने लेटेस्ट ईएसआई लेक्चर जो सुशील रगड़े सर ने
14 वीडियोस बनाई हैं, उसमें उसको कवर किया हुआ है। तो अगर वो भी आप 14 वीडियोस भी, लेक्चर्स भी कवर करते हैं तो पूरा का पूरा ESI कवर होता है। इसके अलावा GA में मार्च एंड अप्रैल का BPD आपको कवर करना है, मार्च एंड अप्रैल का PIB, मार्च एंड अप्रैल का इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस वीडियोस। तो देखिए BPDA जो है वो कंपाइलेशन है डिफरेंट न्यूज़पेपर से, डिफरेंट PIB और डिफरेंट अपडेट्स से, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। डिसीजन मेकिंग तो बहुत आपको धैर्य के साथ चलना है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि डिसीजन मेकिंग नया है। नया जरूर है बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। देन क्वांट्स में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है जिसने क्वांट्स भी स्टार्ट करनी है तो आप इस पैटर्न में स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आजकल जब जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर एग्जाम दे चुके हैं IBPS वगैरह के, तो उनको ये बहुत क्लियर होगा कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपको कैसे कवर करना है। यहाँ पे अगर आप कुछ कुछ पार्ट भी कवर करेंगे बहुत अच्छे से तो भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा DI या फिर पजल्स में नहीं भी जाएंगे तो भी इजीली हो जाएगा। लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सफिशिएंट है आपकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बट हाँ, अगेन एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है, लास्ट ईयर को हम इस साल से कोरिलेट नहीं कर सकते, मैंने पहले भी आपको बताया है। देन बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी वही हिसाब किताब है जैसा कि क्वांट्स में है। यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन, लॉग्स, कोडेड इनक्वालिटीज या फिर नॉर्मल इनक्वालिटीज और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है या फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है, दोनों चीज हो सकती हैं। बाकी ये आपको पता है कि काफी इजी रहते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंसेस हैं, ये सारी चीजें, ब्लड रिलेशंस। तो आप अगर ये जो छोटे वाले टॉपिक है इनको भी अगर आप करते हुए चलते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स को नहीं भी टच करते तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें करनी होती हैं एग्जाम में मान लीजिए आप क्वांट्स एंड रीजनिंग से अगर आप शुरू करते हैं और आपने सारा ही क्वेश्चन कर दिए 20 आउट ऑफ 20, डेफिनेटली आपका एक बहुत बड़ा टाइम उसमें चला जाएगा और बाकी सेक्शंस करने के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। कंपोजिट टाइमिंग है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कितने क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो पहले से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स कर लिए, आपने 10 मिनट उसमें लगा दिया, फिर आपका कुछ गड़बड़ हो गया, फिर आप दोबारा उसमें लौट के आए तो उससे सारा कुछ फ्लो गड़बड़ हो जाता है, तो वो भी चीज साथ में हमको देखनी है। देन सिमिलरली इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें। कंप्यूटर अवेयरनेस में हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक आपको देखने से लगा होगा कि बहुत डिफिकल्ट हो गया ये, तो पता नहीं कैसे एक महीने में कितनी चीजें समझ आएंगी। इसमें ARD के इतने टॉपिक बता दिए, ESI के इतने, GA के इतना, और ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली हार्ड दिख रहा है बट ऐसा नहीं है कि वो इतना हार्ड है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीजें समझ आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ARD ESI में अगर बहुत चीज नहीं समझ आ रही है ना, आप उसको छोड़ दीजिए। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो टॉपिक, मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आना ही आना है ना। 40 आउट ऑफ 40 भी लाना हमारा टारगेट नहीं है, को मैक्सिमम टारगेट लेके आना है। तो वो टॉपिक्स कवर कीजिए जो आपको समझ आते हैं। कई स्टूडेंट्स को स्टैटिक पार्ट समझ नहीं आता तो आप डायनामिक को बहुत अच्छा कवर कीजिए, स्कीम्स कवर कीजिए। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आता है। PMFBY का क्वेश्चन आप 2016 से देख लीजिए, हर एग्जाम में आपको प्रीलिम्स मेंस में मिलेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो वो स्कीम्स फिर आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, डेफिनेटली हर एग्जाम में डिफिकल्टी होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में और डिफिकल्टी ना हो। देन वीक 2 में आएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कवर करना है, टाइप्स ऑफ सॉइल और उसके क्लासिफिकेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, फार्म पावर मशीनरी, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन और एग्रीकल्चर स्कीम्स। काफी सारे टॉपिक्स हो गए, डे वाइज भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कवर आपको सारे करने। क्रॉपिंग सिस्टम इतना भी, मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कलर क्लासिफिकेशन सिंपल पढ़िए, जब आप कलर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसी में आपकी काफी सारी चीजें हो जाएंगी। हॉर्टिकल्चर में बेसिक पढ़ना, उसमें कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है कि कैसे सब्जियां उगाई जाती हैं, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ब्रांचेस पढ़नी है, बेसिक जो टॉपिक मेंशन किए केवल वही पढ़ना है। देन ESI में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने समझने में, तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम, ARD MSME की, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, तो ये भी आपको कवर करना है। ये दोनों हमने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ऑलरेडी कवर किया है। देन यहाँ पे आएंगे तो मार्च एंड अप्रैल का BPD आपको कवर करना है। GA एंड इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस अफेयर अप्रैल के करने, मई एंड जून का BPD, मई एंड जून का PIB एंड मई एंड जून के EBF के BTO। तो रिवीजन भी साथ साथ चलेगा और नए मंथ का भी आप इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप भले ही कम पढ़ें बट उसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। रादर देन कि इतना सारा पढ़ दिया, याद कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। देन बॉन्डेड रैशनैलिटी एंड थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आपको कवर करना है।
क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपका जो फ्लो बना होगा आप उसको आगे फॉलो कीजिए, टॉपिक्स हमने लिखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो जैसे रीजनिंग का अगर आप देखेंगे डायरेक्शंस के ही क्वेश्चन आ गए या फिर सिलॉग्स आ गया, तो उसी से आपके काफी अच्छे मार्क्स भी बन सकते हैं। 2-4 टॉपिक हैं, डिकोडिंग डिकोडिंग है, रिवर्स सिलॉग्स है, तो ये आप कर सकते हैं। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि छोड़ के ही जाने करना आने चाहिए, बट डेफिनेटली वहां पे आप अपनी चॉइस देखेंगे। इंग्लिश को रेगुलरली कवर कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग में भले ही अगर आपको टाइम लगता है तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम लास्ट टाइम पे कम बचा रहता है, आपको बाकी प्रैक्टिस डेली करनी है। सिमिलरली कंप्यूटर के टॉपिक, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको डाउनलोड करने के लिए दे देंगे। देन वीक 3 एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लाइव स्टॉक एंड एग्री स्कीम्स। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीड्स एंड टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक, इतना ही पढ़ना है। उसको एक टेबल फॉर्मेट में, हम लोगों ने तो टेबल फॉर्मेट में किया है, उसको कोई ऐसे बहुत डेफिनेशंस नहीं दी है, वो टेबल फॉर्मेट में भी आप पढ़ते हैं तो भी आपका कवर हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था शीप के मेल को क्या कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। देन यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ पे फिर जुलाई का बीपीडी आपको कवर करना है, और बाकी समरी डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ में कवर करने हैं। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्टाइल एंड मैनेजरियल रोल, अर्थमेटिक का पार्ट आप कर सकते हैं क्वांट्स में यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। देन 4th वीक में जो हमारी अलाइड एग्रीकल्चर होता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, फिशरी साइंस, रूरल डेवलपमेंट का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल क्रेडिट, नाबार्ड, एग्रीकल्चर स्कीम्स, ये आपको कवर करनी है। देन ईएसआई में सोशल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन आते हैं आपको। हेल्थ, एजुकेशन, यहीं से आपकी स्कीम से पूछी जाएंगी, इन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो यही पूछे जाएंगे। सिलेबस में आप देखिए, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है एआरडी एंड ईएसआई दैट इज रिलेटेड टू द रूरल इंडिया, तो वो ध्यान रखना है आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स, वुमेन एंड चाइल्ड एंड एजुकेशन से रिलेटेड कवर करनी है, रिवीजन करना है बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का। देन यहाँ पे फिर से जून जुलाई का बीपीडीए का रिवीजन करना है, अगस्त का बीपीडीए, पीईआईबी और ईबीएफ शुरू करना है, और पुराने एमसीक्यूज और समरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ते जाने हैं। डिसीजन मेकिंग में बायसेस इन डिसीजन मेकिंग है ना, जो बायसनेस होती है डिसीजन मेकिंग में, मैनेजर के पार्ट में या फिर लीडर के पार्ट में, वो सारी चीजें पढ़नी है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन इससे आए थे। डीआई करिए, पूरे हफ्ते आराम से बैठ के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए। डीआई कवर करते हैं तो आपको पता ही है बहुत सारे टॉपिक कवर होता है, हमारा परसेंटेज कवर होता है, अप्रोक्सीमेशन, या फिर जो प्रिंसिपल उसमें लगेंगे कैलकुलेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी वो टॉपिक भी साथ में कवर होते हैं। यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, शॉर्ट पजल्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैपिंग, फेलियर्स, मैच अप द कॉलम्स, बेसिकली क्या आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना है। और हर एक वीक के एंड में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं डेफिनेटली आपको बाद में फिर बहुत बुरा लगेगा, या फिर रियलाइजेशन होगा कि काश मॉक टेस्ट दे दिए होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम एग्जाम्पल दे चुका हूँ, बट फिर भी स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट टाइम अच्छे स्टूडेंट्स का क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एआरडी, ईएसआई करने में कोई ना कोई एक सेक्शन छूट गया। अगर आपका कोई भी एक सेक्शन छूट गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है, नाबार्ड का एग्जामिनेशन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का है, तो वो ध्यान रखिएगा जरूर। वीक 5 में देन एआरडी का रिवीजन करना शुरू कीजिए। बुकलेट जो हमने प्रोवाइड किया, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं। करंट एग्रीकल्चर, डेटा एंड रिपोर्ट्स, रिवीजन रूरल डेवलपमेंट का और एग्रीकल्चर स्कीम्स आपको कवर करनी है। ईएसआई में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रूरल बैंकिंग, डेटा एंड रिपोर्ट्स रिवीजन करना है उसका। सिमिलरली यहाँ पे अगस्त की बीपीडीए को, जून अगस्त की बीपीडीए का रिवीजन, एंड यहाँ पे जून एंड अगस्त, तो जून, जुलाई एंड अगस्त ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा कवर करना है। यहाँ पे केवल जीए नहीं कवर हो रहा है, बल्कि आपका जो डायनामिक ईएसआई है वो भी यहाँ पे आपका कवर हो रहा है। देन डिसीजन मेकिंग का रिवीजन, और यहाँ पे आप बाकी रिवीजन कर सकते हैं। ये कुछ टॉपिक है डायनामिक एग्रीकल्चर के, ये जो हमने सब्जेक्ट वाइज डिटेल टॉपिक्स दिए थे वहीं दिए हैं, तो आप देख सकते हैं डायनामिक एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या कवर करना है। ये टॉपिक्स कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे हमने बनाए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, तो ये एज पर द लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट देखिएगा। अभी 3rd एडवांस एस्टिमेट आया है अगस्त में, 4th एडवांस एस्टिमेट आता है। 4th एडवांस एस्टिमेट से ही लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार वहीं से पूछे जाएंगे, तो वो आप पढ़ के जाइएगा। स्टेट रैंक होती है जो आईएसएफआर रिपोर्ट, एग्री सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, ये कवर करना है। स्कीम्स कवर करनी है, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िएगा, फेस 2 के लिए भी आपके काफी हेल्पफुल रहेंगी। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट न्यूज, और ये स्कीम्स है, ये आप देख सकते हैं। ये डायनामिक पार्ट है ईएसआई का। सुशील रगड़े सर ने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको 100 टॉपिक्स दिए थे, आई होप कि आप लोग वो कवर कर रहे होंगे। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन जनरल अवेयरनेस में तो ये हमने कवर किया कि बीपीडीए, पीआईबी, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस अफेयर, करंट एंड स्टैटिक, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड ईएसआई, ये अगर आप पार्ट कवर करते हैं तो आप अगर
आईटी, फाइनेंस या किसी और स्पेसिफिक स्ट्रीम से हैं तो ट्रस्ट में कि आपको फिर ईएसआई में बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप डायनामिक पार्ट में इंटरेस्टेड हैं और इसको अच्छे से करते हैं तो इससे भी आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। सो मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जितने हो सकते हैं आप उतने दीजिए। नाबार्ड की एक्सपर्ट फैकल्टी IXMB में है, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, 50% ऑफ यू विल गेट। सो ये था कि 35 डेज जो आपके बचे हैं, तो एक टाइप से आप इसको अलार्म भी समझ सकते हैं कि 35 डेज बचे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे अपना एक बार लेवल चेक कर लें कि आपने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, कितने आपके बचे हैं, आगे को स्ट्रेटजाइज कर लीजिए। क्योंकि होता है ना कि जब आगे आपको दौड़ना है जोर से तो थोड़ा सा पीछे आके फिर आप तेज दौड़ सकते हैं, तो ये भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आप पढ़ने के फ्लो में है, पता चला कि आप पढ़ते रहे और कुछ ना कुछ आपका छूट गया, तो ये भी ओवरव्यू होना भी एक बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, 35 डेज की स्ट्रेटेजी या फिर हम कह सकते हैं स्टडी प्लान के लिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड।